कि तमाम अंबियाए मुरसलीन में सबसे आला मकाम हमारे और आपके आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मकाम बहुत तेजी से पढ़ दूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे हजरत उम्मे हानी के घर। देखिए नबी का मकाम। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब को मेरे पास बुला कर ले आओ। हजरत जिब्राइल आए तो देखा कि सरकार महवे इस्तराहत। कैसे बेदार करें तरीका मालूम नहीं है, आवाज लगाते हैं तो बेअदबी है, माशाअल्लाह, उंगली पकड़ के हिलाते हैं तो बेअदबी है। नकीबे जलसा हजरत हामिद रजा रफाकती साहब क़िबला नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नवासे हुजूर अमीन शरीयत जिंदाबाद, खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, हजरत मौलाना हाफिज कारी अशाह हामिद रजा साहब क़िबला रफाकती मद्ददिल्लाहुल आली व नूरानी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए मेरी तरफ मुतवज्जा होइए, वक्त बहुत थोड़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल बुलाने आए। नबी का मकाम देखिए, बुलाने आए तो सरकार महवे इस्तराहत हैं। अल्लाह का पैगाम कैसे पेश करें तरीका मालूम नहीं है। अर्ज किया मौला तेरा पैगाम तेरे महबूब तक मैं पहुंचा ना सका, कैसे बेदार करूं, हमें तरीका मालूम नहीं है। रब ने फरमाया या जिब्रील कब्बिल कदमई है, ए जिब्राइल मेरे महबूब के दोनों पांव को चूम लो। कैसा नूरी कदम है मेरे सरकार का, क्या बात है, कैसा नूरी कदम है मेरे सरकार का। आज कुछ लोग मेरे सरकार को नूर मानने से इनकार करते हैं। जो मेरे नबी को नूर मानने से इनकार करें वो सिराते मुस्तकीम से दूर हैं। माने ना माने, जो नूर ना माने वो सिराते मुस्तकीम से दूर है। फाज़िले बरेलवी ने तो हमें यह अकीदा दिया, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, नूर का साया न होता है न साया नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, वाह। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बाग़े ज़हरा के फूल आले रसूल हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत के नूरानी चेहरे की जब ज़ियारत करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे कि जब आल का आलम यह है तो अल्लाह के महबूब का आलम क्या होगा। इस्लाम के दुलारो, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हजरत जिब्राइल ने कदम मुबारक को चूमा। अल्लाहु अकबर, सरकार बेदार हुए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील कहिए क्या है, कैसे आना हुआ। इन्नल्लाह अश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके मुलाकात का मुश्ताक है अल्लाह के प्यारे नबी। अल्लाह के प्यारे नबी ने सजदे शुक्र अदा की, जाने की तैयारी की। मेरे सरकार अब सफरे मेराज के लिए निकल रहे हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के लिए जा रहे हैं। मस्जिद अक्सा पहुंचे, जुमला अंबियाए मुरसलीन की आपने इमामत फरमाई। गौर करें, जुमला अंबियाए मुरसलीन मुक्तदी हैं, हमारे और आपके आका मुक्तदा हैं। इसलिए कोई ये ना समझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में आए हैं, इनसे पहले आने वाले जो पहले आए एक दूसरे से वो अफजल हैं। इस अफजलियत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबियाए मुरसलीन को मुक्तदी बनाया और अपने महबूब को सबका मुक्तदा बना दिया। इस्लाम के दुलारा, और जब मेरे सरकार वहीं से अब आसमानी सफर फरमा रहे हैं, पहले आसमान में गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान में गए, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान में गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान में गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान में गए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान में गए, हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 7वें आसमान में गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये सारे के सारे जुमला अंबिया मुरसलीन ने आपको मुबारकबादी पेश की है। ए इस्लाम के दुलारा, अब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सिदरा पे पहुंच रहे हैं। जिब्राइल रुक रहे हैं, आकाए कायनात से कह रहे हैं आका अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी आखिरी मंजिल यही है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप तशरीफ ले जाइए, मेरे नबी को नूर ना मानने वालों बताओ जिब्रील आमी क्या हैं, जब वो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, नूरी हैं, वहीं रुक रहे हैं। और मुस्तफा जाने रहमत क्या है जो आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बढ़ गए, जब तन्हाई महसूस होती थी रुकते थे, आवाज आती थी उदनो या मोहम्मद, आगे बढ़ो ए मोहम्मद, उदनो या अहमद, आगे बढ़ो ए अहमद। आका बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इतना बढ़े आका फरमाते हैं राई तो रब्बी फी अहसने सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देख लिया। बेहतरीन सूरत में हमारे और आपके आका ने अपने रब को देखा। सूरत से यहाँ सूरत कुदरत मुराद है। जब आकाए कायनात ने रब को देखा है, ये मकाम मेरे सरकार का है, तभी तो फाज़िले बरेलवी कह रहे हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लाम के दुलारा गौर करें, मेरे सरकार रब को देख के आए। बातें इस सिलसिले की बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मुख्तसर ये सरकार की अजमत बता दिया। लेकिन मेरे सरकार जब रब को देखने गए और भी चीजें देखी, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, लौह कुर्सी कलम सब देखा। अल्लाह ताला ने जिस लिए महबूब को बुलाया दिखाया, उसी में मेरे सरकार ने एक कौम को देखा। बस यही बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। इसलिए बड़े बड़े उलमा, शोरा, खुतबा, सूफिया की जमात यहाँ तशरीफ फरमा है। और क्यों ना हो, जिस जलसे की सदारत कायदे मिल्लत, कायदे समस्तीपुर और शेरे समस्तीपुर, और ये कह लिया जाए कि हुजूर शेख आजम के खलीफा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के बुजुर्ग आलिम और उनकी क़यादत हम सब तस्लीम करते हैं। हज़रत अल्लामा शाह अलहाज शाह क़ारी मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब क़िबला अशरफी मद्ददिल्लाहुल आली वन नूरानी, उनके बेशुमार खिदमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप उनकी खिदमात को पढ़ना है तो मौलाना अफजल हुसैन साहब ज़ियाई को पढ़ लीजिए। ये उनके परवरदा फैज़ याफ्ता हैं। तो जब के परवरदा फैज़ याफ्ता का आलम यह है तो खुद कारी साहब का आलम क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात आखिरी हो रही है और ये बिलखुसूस मैं अपने भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि एक एक लफ्ज को बगौर आप सब समाअत करेंगे, पर्दे में रह करके। अगर मेरी माएँ सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, तो वो भी बगौर समाअत करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए मेराज में, सफरे मेराज में, तो मेरे सरकार ने देखा है कि कुछ लोग हैं जिनके सामने पाक हलाल खुशबूदार गोश्त रखा हुआ है। कैसा गोश्त रखा हुआ है? हलाल खुशबूदार गोश्त रखा हुआ है। और एक हांडी में बदबूदार कच्चा गोश्त है, लोग उसी गोश्त को खा रहे हैं। आप फैसला करो, ए अज़ीमुश्शान जलसे लवाउल हम्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाला, किस गोश्त से बदबू आती है? क्या गोश्त पका हो और वो पके पके गोश्त में बदबू आएगी? कच्चा और जो सड़ जाए उसके अंदर से बदबू आती है। अब आप गौर करें, बदबू है और वो कच्चा गोश्त है, लोग उसी गोश्त को खा रहे हैं, पके हुए गोश्त को, खुशबूदार गोश्त को नहीं खा रहे हैं। आकाए कायनात ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल ये लोग क्या खा रहे हैं, ये कौन है इस गोश्त को खाने वाले? तो अल्लाह के नबी से हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत के वो मर्द हैं, ये आपके उम्मत के वो मर्द हैं जो अपने पाक हलाल बीवियों के पास ना जा करके हराम खबीस हराम औरत के पास रात गुजारते हैं। गौर करना मेरे भाइयों, सफरे मेराज में मेरे सरकार गए तो क्या देखा? फरमाया आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहे हैं जिब्राइल, ये वो हैं कि जो अपने पाक बीवियों के पास ना जा करके कहाँ जाते? खबीस हराम औरत के पास रात गुजार
गुजारते हैं, इसी तरीके से वो औरत जो अपने हलाल पाक शौहर के पास न जा करके हराम मर्द के पास जिंदगी रात गुजारे, ये वो भी वो औरतें हैं। इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर, पता ये चला ए इस्लाम के दुलारो, आप हमें सारे अहले ईमान को ये चाहिए कि हराम मकाम पर जाने से गुरेज करें, परहेज करें। अल्लाह तौफीक नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। बड़े तेजी के साथ बुराई आम हो रही है, इसलिए कि लोग 3 तलाक दे देते हैं और दे देने के बाद इस खौफ से बात को पर्दा डाल देते हैं, इस खौफ से कि कहीं मुकदमा न हो जाए, कहीं हम जेल में न डाल दिए जाएं, और उसी हराम हालत में अपने बीवी को रखते हैं। याद करिए औरत कब पाक है, औरत मर्द और औरत ये हलाल कब है और हराम कब है, एक दूसरे के लिए गौर करें। ये रिश्ते निकाह है, अगर ये रिश्ते निकाह मर्द औरत के दरमियान हो जाए, और वो भी हर औरतों से निकाह नहीं है, वक्त नहीं तफसील से बयान करने का, तो जब ये निकाह कायम हो जाए मर्द औरत के दरमियान तो वो हलाल है, और अगर ये निकाह नहीं है तो वो हराम है। अगर नहीं हुआ तो भी हराम है, और अगर निकाह हो करके खत्म हो गया यानी तलाक हो जाए तो भी अब वो हराम है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, हर मुसलमानों को चाहिए कि जो उसकी बीवी नहीं है उसके यहाँ शब गुजारी से परहेज करे। इसलिए ये दौरे फुरफतन है, यहाँ आप अगर अपनी जिंदगी को नहीं बचाएंगे तो आखिरत में क्या जवाब देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को शरीयत इस्लाम के जुमला कवानीन पर अमल की मजबूती से तौफीक नसीब अता फरमा। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। अगर हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक है तो वो तलाक है। अगरचे तलाक हलाल है लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज है। इसलिए अगर आपकी बीवी आपके ऊपर कुछ ज्यादतियां भी कर रही हैं तो आप जरा सब्र और शुक्र से काम लें। पढ़े हजरत अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को। अगरचे आपकी बीवी आपको बुरा कहती थी लेकिन आप शेरे नर से सफर किया करते थे। इसलिए आप अगर ऐसी सूरतों में सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह आपके दर्जे को बुलंद फरमा देगा। आज की औरतें कुछ ऐसी हो गई हैं जो अपने शौहर के ऊपर जुल्म और ज्यादती किया करती हैं। मैं उन बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बहनों अपने बातिल ज़हनी से बचाओ, अपनी आखिरत को आबाद करो, क्योंकि हजरत सैयदतुना अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर से पूछती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है, आका ने इरशाद फरमाया औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है और मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक उसके माँ का है। तो ए मेरी बहनों, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हक तुम्हारे शौहर का है, इसलिए शौहर को राजी रखना, क्योंकि उसकी रजा अल्लाह उसके रसूल की रजा है और उसकी नाराजगी अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी है। जब एक औरत अपने शौहर के कपड़े को साफ करती है अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 2000 नेकियां लिखवा देता है, 2000 दर्जा बुलंद फरमा देता है, 2000 गुनाहों को माफ फरमा देता है। हर वो चीज जिस पर वो अल्लाह सूरज तुलू फरमाता है उस औरत के लिए दुआए मगफरत करती रहती हैं। इसलिए मेरी बहनों, अपने शौहर की इज्जत करना, खिदमत करना, जुल्म ज़्यादती से बचना, अल्लाह ताला तौफीक खैर नसीब अता फरमाए। और अपने लिए अपने शौहर ही को काफी समझना। इस पुरफितन दौर में थोड़ी थोड़ी लालच के खातिर आज हमारी बहनें अपनी मंजिलें बदल रही हैं, अपनी आखिरत बिगाड़ रही हैं। ए इस्लाम के दुलारो, आप भी हम भी सब अल्लाह की रज़ा के हुसूल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम के दुलारो, अगर कभी तलाक की जरूरत पड़ जाए तलाक देने की तो कतन आप इससे परहेज करिएगा, हमेशा इससे परहेज कीजिएगा कि 3 तलाक ना दीजिए, क्योंकि एक तलाक से भी आपका मसला हल हो रहा है। आपकी बीवी आपके निकाह से निकल जा रही है, आप इद्दत के अंदर रजत ना करेंगे तो खुद ब खुद वो निकाह से निकल जाएगी। और कभी आप जरूरत महसूस करें फिर उसको निकाह में लाने के लिए तो सिर्फ निकाह ही काफी है, निकाह से ही आपके अक़्द में आपकी जोजियत में आ जाएगी। और अगर आपने 3 तलाक दे दिया तो बगैर किसी दूसरे मर्द के पास जाए हुए, किसी दूसरे शौहर के पास जाए हुए आपके लिए वो हलाल नहीं हो सकती है। इसलिए आप ऐसे दरवाजों को पहले ही से बंद करके रखा कीजिए और अल्लाह ताला के रजा और उसके प्यारे रसूल के रजा के हुसूल में अपनी जिंदगी गुजर बसर कीजिए। इस सिलसिले में मैं अपने भाइयों से, अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहता
हो। इस सिलसिले में जुमला मसाइल शरइया से वाकफियत कीजिए। इस मुख्तसर से वक्त में बयान करने का वक्त नहीं है। मैं यही मेरी हाजिरी हो गई, बस यही काफी है। मैं तो अपने बिरादर अकबर और हुजूर कायदे मिल्लत यानी खलीफा शेख आजम के खिदमात पर कुछ बातें अर्ज करने के लिए फकीर आ गया था। वक्त नहीं है। ये उनके खिदमात आपके माथे की आंखों से सब झलक रहे हैं। शहर के इस हिस्से में इतना वसी मैदान और इतने आला इंतजाम कर लेना ये मामूली बात नहीं है। और ऐसे ऐसे काम हमेशा किया करते हैं। कारी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनके खिदमात चौतरफा खिदमात हैं। ऐसे इनके खिदमात हैं वो खाह मसले के आला हजरत के ताल्लुक से हो, वो खाह सरकार मखदूम अली हुसैन अशरफी मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में हो के सिलसिले से हो, वो सरकार मलकुल उलमा के सिलसिले से हो। मैं खुद उस जलसे अज़ीमुश्शान को पढ़ने के लिए जामिया मखदूमिया में फकीर हाजिर हुआ। जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बदख्याली से बचना हर अहले ईमान को चाहिए, बचना चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कारी साहब के खिदमात चौतरफा खिदमात हैं। ये कोई ऐसे खिदमात से ये अपने आप को बचा के रखते हैं और अल्लाह ताला सबको बचना भी चाहिए, सबको बच के रहना चाहिए। क्योंकि हमारे तमाम बुजुर्ग हमारे असलाफ हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे अकाबिर हैं और हम जितने बुजुर्गों से फैज लेते रहेंगे, फैज़याब होते रहेंगे। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हजरत नसीम सहर गयावी साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान हजरत अशहर गुहाटवी साहब, माशाअल्लाह। देखिए कितने अज़ीमुश्शान शोरा खुतबा है, कितने अज़ीमुश्शान शोरा खुतबा है, सब आप देख रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कारी साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। उनके बाजुओं में कुव्वत हैदरी अल्लाह अता फरमाए कि ऐसी खिदमत वो अंजाम देते रहें। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।